भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो द्वितीय विश्व युद्ध का भी गवाह रहा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ब्रिज कोलकाता से हावड़ा को जोड़ती है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज अपने आप में काफी अनोखा है। इस ब्रिज जैसे अनोखे ब्रिज आपको संसार भर में केवल गिने चुने ही देखने को मिलेंगे। तभी तो अगर किसी को कोलकाता का दर्शन करना हो तो उसे सबसे पहले हावड़ा ब्रिज के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है हावड़ा ब्रिज में जो इसे इतना अनोखा माना जाता है कि उस ब्रिज को देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के रहस्य को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ये कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल निर्माण की योजना बनाई, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास किया गया और फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए लागत से एक पीपे का पुल तैयार किया गया, जिसकी लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। यह पुल उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन किसी तरह काम चल रहा था। फिर आया साल 1906 का दौर, जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता इससे पहले ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिससे फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर जब तक रहा, पुल निर्माण का काम रुका रहा और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। हावड़ा ब्रिज बनाने के इस टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया, लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रेथवेट बॉर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। टेंडर देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्रिज के नीचे अनगिनत खंबे नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नावों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन इसे लेकर इंजीनियर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बिना खंबे का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के जिस डिजाइन को तैयार किया गया था, उसमें केवल 4 खंबे बनाने की बात कही गई और इन खंभों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना तय किया गया। दोस्तों, यही वजह है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है और यही इस ब्रिज को सबसे ज्यादा अनोखा बनाता है। इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल्स हैं। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26.5 हजार टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, यहाँ आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले क्या इतनी ज्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना पॉसिबल था? तो बता दें कि यह पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया देश में स्टील बनाने वाली इकलौती सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने। पुल के निर्माण के लिए 23.5 हजार टन स्टील